लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। उम्मीद 3.5 अक्षर है इसमें, लेकिन शब्द बहुत बड़ा है। इस पे दुनिया कायम है। बॉम्बे में स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। बॉम्बे बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी। मैं इंडिया को सिखाना चाहता हूँ कि बड़ा सोचे, अपने लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बड़ा सोचे। आज का कॉमन आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। अट्टू जिगरा झाड़ों के बीच दबा के रखेगा ना तो कुछ नहीं होगा, छाती पर लेकर घूमना पड़ता है, समझा? देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। Everyone knows very well about हर्षद मेहता, जिसको 1990s में इंडिया का बिग बुल भी कहा जाता था। वो इंडिया की ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था और वो इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर भी बहुत ज्यादा बुलिश था। इनफैक्ट हर्षद मेहता ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था, इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। हर्षद मेहता, जो कि एक स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट ब्रोकर था, उसने इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कमिटेड किया था, जिसका टोटल अमाउंट 500 करोड़ रुपीस है। लेकिन ऐसा क्यों कि एक स्कैमर होने के बाद भी न्यू जनरेशन इन्वेस्टर हर्षद मेहता को अपने लिए एक आइडियल मानते हैं? इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। और टॉप 3 मूवीज एंड सीरीज जो कि स्कैम पर बनी हुई है और आपको जरूर देखनी चाहिए। इन मूवीज और सीरीज को वॉच करने के बाद आपको हर्षद मेहता और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। सोचिए कि लॉटरी लग गई है। कौन सी लॉटरी? स्टॉक मार्केट करके दाव लगाया। तुम नहीं पियो? पीऊंगा, जब बेस्ट क्वालिटी का मिले तब पीऊंगा। देखो, जब हेमंत इन्वॉल्व होता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ, बम फटने वाला है। बम। यस। मेरे शेयर की वैल्यू कहाँ तक ले जा सकता है? आपका शेयर इतिहास बनाएगा, लिख के दे सकता हूँ मुझे, लेकिन मेरे आइडियाज के लिए मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। इंडिया का पहला बिलियनर मैं बनूंगा, मैं, ना हो ना कोई और। हेलो एवरीवन, 2021 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की मूवी द बिग बुल पूरी तरह से स्कैम 1992 के जैसी ही है, जिसमें अभिषेक बच्चन ने हेमंत शाह का रोल प्ले किया है। हेमंत शाह, जो कि एक छोटी सी चौल में रहता था और वो वहां से निकलकर स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर करता है। हेमंत शाह स्टॉक मार्केट में एक छोटे से ब्रोकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करता है और धीरे धीरे वो स्टॉक मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन जाता है। उसके बाद वो कंट्री के फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाकर एक स्कैम कमिटेड करता है और पकड़ा जाता है। ये मूवी पूरी तरह से 1992 के फाइनेंशियल स्कैम पर बनी हुई है। सपनों के पंखों पे उड़ने वाले इस शहर में एक नौजवान था, होशियार, समझदार, स्मार्ट। वो हर किसी की तरह एक दिन बहुत बड़ा बनने का ख्वाब देखता था। मैंने बहुत सारे सपने देखे और मैं इन सबको साकार करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अब शेयर बाजार में जाने की सोच रहा हूँ। फंडामेंटल्स के आधार पे अगर मार्केट में पैसा लगाया जाए तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और मार्केट में नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे। के लिए हमें पैसा चाहिए, कम से कम 400 करोड़, ताकि ये जितना बेचे हम उतना ही खरीद सकें। लेकिन इतने फंड्स किसके पास है? सर, इतने फंड्स तो सिर्फ बैंक्स के पास है। मौका है, वार करो। 2006 में पहली बार 1992 के फाइनेंशियल स्कैम पर एक मूवी बनी, गफला, जिसमें कि 1992 के स्कैम को पूरी तरह से बताया गया है। इस मूवी को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। इस मूवी को 2008 में साइप्रस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा भी अवार्ड मिल चुका है। ये मूवी YouTube पर भी अवेलेबल है
और इस पर 9 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर सुबोध मेहता, जो कि एक छोटी सी चौल में रहता है और वहां से निकलकर वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर स्टॉक मार्केट का एक बड़ा प्लेयर बन जाता है और इलीगल फंड्स का यूज करके स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट में उसका ये स्कैम एक्सपोज्ड हो जाता है और 500 करोड़ रुपीस के स्कैम के केस में उसे जेल हो जाती है। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। खुदकुशी तो सिर्फ नाम की हुई है, असल में तूने मारा है इसको। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्कैम 1992 हर्षद मेहता की स्टोरी पर बनी एक डिटेल्ड सीरीज है, जिसमें कि 1992 के फाइनेंशियल मार्केट स्कैम को बताया गया है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट पर बनी अब तक की सबसे पॉपुलर सीरीज है। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हर्षद मेहता एक छोटी सी चौल में रहता है और वहां से निकलकर वो स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर करता है। वो एक जॉबर के तौर पर स्टॉक मार्केट में अपने करियर की शुरुआत करता है और फिर उसके बाद वो एक ब्रोकर बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो खुद की एक कंसल्टेंसी फर्म ग्रो मोर को स्टार्ट करता है और उसके बाद हर्षद मेहता मनी मार्केट में एंटर करता है और फिर धीरे धीरे कंट्री के फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर फंड्स को इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता है। और इस सीरीज में ये भी बताया गया है कि कैसे हर्षद मेहता 500 करोड़ रुपीस का एक स्कैम करता है। इस सीरीज में इंडिया के करंट बिग बुल राकेश झुनझुनवाला और डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दामानी का कैरेक्टर को भी बताया गया है। इस सीरीज में हर्षद मेहता के पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में भी बताया गया है और ये भी बताया है कि कैसे उस वक्त के करंट पीएम पीवी नरसिम्हा राव भी इनडायरेक्टली इस स्कैम से जुड़े हुए थे। और सीरीज के लास्ट में हर्षद मेहता के डाउनफॉल को भी बताया है कि कैसे ये पूरा स्कैम एक्सपोज्ड हुआ और हर्षद मेहता पकड़ा गया।